नमस्कार। आज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है और आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान हैं वार्ड नंबर 14 के पार्षद पद के भावी उम्मीदवार लक्ष्मण तंवर जी। लक्ष्मण तंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। लक्ष्मण तंवर जी के पहले मैं उनके बारे में कुछ मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मण तंवर जी अधिवक्ता हैं, पिछले 17-18 सालों से वो प्रैक्टिस में हैं। साथ ही साथ भाजपा के मजबूत एक कार्यकर्ता हैं। एससी मोर्चा में पिछले 10 सालों से वो अध्यक्ष रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एससी मोर्चा में, और काफ़ी संस्थाओं के साथ इन्होंने कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया है, चाहे वो वैश्विक महामारी हो, चाहे बड़ी से बड़ी कोई आपदा हो। और सबसे अहम बात कि अब उन्होंने अपने क्षेत्र में जहाँ पे वो पले बड़े खेले कूदे, उसी वार्ड से वो अब पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि मेरे वार्ड में काफ़ी ऐसी समस्याएं जो पिछले कई सालों से जो की तो बनी हुई है। पार्षद आए बने, नेता आए बने, परंतु समस्या जो की तो। आज कुछ तीखे सवाल, कुछ मीठे सवालों से हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे हम बात करेंगे जीवन शैली की बात। राकेश जी, मेरा नाम लक्ष्मण तंवर है। मैं गांव अजरौंदा सेक्टर 15 के फरीदाबाद का रहने वाला हूं और पिछले 17 सालों से मैं जिला न्यायालय फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी रेगुलर प्रैक्टिस है और मेरा जीवन फरीदाबाद में ही बीता है। मैं जन्म मेरा ही हुआ है। मैं पूर्वजों से मैं गांव अजरौंदा का रहने वाला हूं। नेहरू कॉलेज से मैंने BA MA करी है, गाजियाबाद से मैंने वकालत करी है और मैं एक आम परिवार, निम्न परिवार का व्यक्ति हूँ और मेरे अंदर एक निम्न परिवार, एक वर्ग को लेकर के कुछ करने की कुछ इच्छा है, कुछ शक्ति मेरे अंदर जागृत होती है। संघ के आप कार्यकर्ता भी हैं, संघ भी आपने बचपन से ही बाल्यकाल से ही आपने जुड़ किया है जी। उसके बाद फिर ऐसी मोर्चा में आप जिलाध्यक्ष रहे। जी, मैं बचपन से मुझे सौभाग्य मुझे मिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक में स्वयंसेवक बनने का। मैंने शाखा अटेंड करी है। मेरे गांव में पहले शाखा लगती थी, अब सेक्टर 15 में शाखा लगती है। आदरणीय खजान सैनी जी, जिन्होंने हमें, मेरे गांव से हैं, आज वो अध्यापक हैं, जिन्होंने हमें जोड़ा। बीजेपी में मेरा मन विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। मैं मंडल में मैंने काम करा है, 10 साल में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। आज मैं प्रदेश में सदस्य हूँ एससी मोर्चा में। हजारों लोग फरीदाबाद में मैंने एससी मोर्चा में जोड़े हैं। दिल से मन से मैंने काम करा है भाजपा में। मैंने किसी और पार्टी में आज तक काम नहीं करा। मेरा जब से जीवन शुरू हुआ है मैं भाजपा में सेवा करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा पार्षद कैसा हो, लगातार हम पार्षद के बारे में आपको बता रहे हैं कि हमारा पार्षद एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूसरा हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड क्या है, कितनी पढ़ाई की हुई, कि अगर मान लो अगर ये पार्षद बनते हैं वार्ड नंबर 14 के, तो क्या ये बड़ी से बड़ी मीटिंग, बड़े से बड़े एक बैठक होती है, सेमिनार होते हैं, क्या उनमें वे बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे या बोल पाएंगे? क्योंकि बोलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर पार्षद अगर बन जाते हैं और वो बड़ी से बड़ी मीटिंग में जाकर ना बोलें तो आप सोचें कि हमारा पार्षद कैसा हो। और आपने ये भी देखा होगा कि जो पहला काल बना, जो बीते वर्ष में बहुत से हमारे पार्षद ऐसी भी रही हैं जो महिलाएं हैं, परंतु उनकी जगह उनके देवर, उनके हस्बैंड वो काम करते हैं और महिलाओं को कुछ पता नहीं होता कि वास्तव में ही जमीनी स्तर पर क्या काम चल रहा है। तो क्या हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए लगातार? क्योंकि ये आपका सवाल है, हमारा सवाल है। अगर पार्षद से संबंधित अगर कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं कि वार्ड नंबर 14 का पार्षद हमारा कैसा होना चाहिए। आपने लक्ष्मण तंवर जी के बारे में सुना, क्या क्या उन्होंने एजुकेशन किए, कब से वो राजनीतिक में हैं, और ऐसा नहीं होता कि हम आज हमने पढ़ाई लिखाई करके और हम सीधा राजनीति में हो जाएं। राजनीति में आने से पहले हमें बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि समाज में किन किन मुद्दों पर हमें बात करनी है, वास्तव में ही जमीनी स्तर पर कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। तो वो लक्ष्मण तंवर जी ने रियलिटी में देखा है, जमीनी स्तर पर देखा है, और उनसे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जनता के मुद्दे उठाएंगे और क्या क्या ये सोच कर चल रहे हैं कि अगर मैं जीत के आता हूँ या जीतता हूँ तो सबसे पहले मेरे कौन कौन से काम होंगे। तो लक्ष्मण तंवर जी, किन किन मुद्दों पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा है 35 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि पार्षद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि सड़क, पानी, सीवर ये मैं बनवाऊंगा, परंतु 35 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वार्ड में समस्या केवल एक ही, सड़क, पानी, सीवर।
इनके अलावा कुछ और भी समस्या है या फिर केवल यही समस्या के लिए आप भी मतलब उतरे हैं? राकेश जी, ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, सफाई व्यवस्था, सड़क, सीवर, पानी, बिजली, सड़कें बनाना, ये हमारी मूलभूत समस्याएं हैं। इन पे तो हमें काम करना ही होगा, इन पे हम काम करेंगे। लेकिन इनके अलावा जो समस्याएं हैं जिन पर ध्यान जाता नहीं है, उन पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ आपका। अगर मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँ, अगर मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं उन कामों पे काम करूँगा जो काम वास्तव में समाज को चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पूरे वार्ड मैंने देखा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी जैसे आम भाषा में बोलते हैं। आज एक गरीब आदमी जो बिल्कुल मजदूर वर्ग है, वो अपना बड़े हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे पूरे वार्ड में, जैसे संत नगर है, एसी नगर है, अजरौंदा है, कृष्णा कॉलोनी है, इनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सरकारी डिस्पेंसरियाँ खोलें जिसमें गरीब व्यक्ति अपना इलाज, प्राथमिक उपचार करा सके। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है मेरे पूरे वार्ड में पार्क नहीं है। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार है प्रदेश में, हमारी सरकार है केंद्र में, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पार्कों का निर्माण कराऊं, जिससे मेरे वार्ड के व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ ले सकें। मेरी प्राथमिकता रहेगी सामुदायिक भवन बनवाने की, क्योंकि आजकल आप देखते हो हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, हर व्यक्ति लाखों रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, लाखों रुपए लगते हैं बड़ी बड़ी वाटिकाओं बुक करने के लिए। तो मेरा स्लम क्षेत्र है, मेरा एक आम नागरिकों का क्षेत्र है, मैं चाहूँगा कि उसमें मैं सामुदायिक भवन का निर्माण करा सकूँ, जिससे शादी विवाह में मेरे वार्ड के लोगों को आसानी हो। कई ऐसी चीज़ें हैं, सीनियर सिटीजन फोरम बनवाना है, लाइब्रेरी बनवानी है, युवाओं के लिए कोई कौशल ऐसे केंद्र बनाने हैं, बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन फोरम बनवाने हैं। तो इस तरह की जो प्राथमिकताएं रहेंगी, और जो मेन प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य की, मैंने बताई आपको, शिक्षा की। मैं चाहूँगा कि मेरे वार्ड में इस तरह के स्कूल, सरकारी स्कूल जो बिल्कुल ही एक मतलब आम गरीब व्यक्ति, विद्यार्थी, बच्चे, क्योंकि मैं भी गरीब घर से हूँ, मुझे पता है कि अब आम आदमी जो है ना बड़े स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला नहीं करा सकता। तो शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है, ये संविधान के अंदर है, सबके लिए ज़रूरी है। तो हमारा पूरा कर्तव्य बनेगा, अगर सेवा का मौका करने का मुझे आशीर्वाद जनता जनार्दन देती है, तो मैं इन मुद्दों पर और भी बहुत मुद्दे में काम करने की मेरी इच्छाएँ हैं। ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे इन्होंने विचार अपने रखे, क्योंकि अब तक आपने जो भी पार्षद ने कभी इनको अगर देखा होगा, सुना होगा, तो केवल एक ही समस्या कि सड़क बनवाऊंगा, सीवर बनवाऊंगा, नालियाँ सही करवाऊंगा, खंभे लगवाऊंगा। तो ये तो समस्या जिंदगी भर रहेंगी, ये तो समस्या चलती रहती है, बिगड़ती रहती है, चलती रहती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वार्ड में एक अच्छा पार्क हो, एक लाइब्रेरी हो, आपके जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग जो साथी हैं, उनके लिए एक बैठने का स्थान हो, ताश खेलने का स्थान हो, कि ताकि वो शाम के टाइम बैठ के ताश खेलें। और आपने देखा होगा कि कॉलोनियों में जब बहन बेटियों की जब शादी होती है तो कम्युनिटी सेंटर वो बुक करते हैं बाहर, उनमें लाख लाख रुपए खर्च होते हैं, 35,000, 40,000, 50,000 रुपये की फीस होती है। तो आपके वार्ड में अगर कम्युनिटी सेंटर बन जाए तो शायद वो पैसा कहीं ना कहीं बचत होगा। आपने ये भी देखा होगा कि आपके वार्ड में एक डिस्पेंसरी, छोटी मतलब एक डॉक्टर की दुकान है, यानी कि जब आप अपना इलाज जो छोटी मोटी एक बुखार, खांसी, जुकाम, ये उनकी दवाइयाँ डिस्पेंसरी ले सकते हैं। क्योंकि डिस्पेंसरी तो हमारे फरीदाबाद में है, परंतु कॉलोनियों में कहीं भी आपने देखी नहीं होगी कि डिस्पेंसरी एक छोटे स्तर पर बनाए, ताकि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक ना मतलब वहाँ तक कि मतलब उनके पास क्षमता ना हो, वहाँ तक ना जा पाएँ। क्योंकि बुजुर्ग काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जिनके बच्चे उनको साथ नहीं देते अभी तक। आप देख रहे होंगे बुजुर्ग काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे के पास टाइम नहीं है, वो समय नहीं दे रहे। तो वो बुजुर्ग साथी, वो बुजुर्ग लोग अपने कॉलोनी में ही रहकर वो डिस्पेंसरी से मतलब दवाई ले सकते हैं। बहुत अच्छे मुद्दे आपने बताए हैं, पर कैसे संभव हो पाएंगे? क्योंकि आप भाजपा में हैं और भाजपा में आपने देखा कि आज सड़कें खुदी हुई हैं, ये विकास कार्य हो रहा है। ये संभव ही भाजपा में हो सकता है, ये संभव भाजपा में हो सकता है। अभी आपने देखा होगा हमारे विधायक साहब नरेंद्र गुप्ता जी रात दिन सड़कों का निरीक्षण करा रहे हैं। FMDA नगर निगम अधिकारियों से कह रहे हैं कि जल्दी बनाइए सड़कें, जल्दी बनाइए, जिससे आवागमन आसान सुलभ हो। और अब से पहले ऐसी सड़कें बनी है फरीदाबाद में, आप बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री जी, रात दिन मैं ये देखता हूँ कि हम यंग हैं, हम में इतनी एनर्जी नहीं है। माननीय मंत्री जी रात दिन लगे हुए हैं, उनकी कार्यशैली देख करके हमें एनर्जी आ जाती है। अपने स्वास्थ्य का भी वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहे, रात दिन लगे हुए हैं। लक्ष्मण जी, मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल में ही कुछ समय के बाद मानसून आने वाला है जी। कॉलोनियों में सीवर की समस्या, नाली की समस्या बहुत कम होगी जी। 5 महीने में अटल कमल कार्यालय बन के तैयार हो जाता है और मुख्यमंत्री
जी भाई भी करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, ठेकेदारों ने 5 महीने के अंदर मतलब बना दिया। जी। अब आप कह रहे हैं कि विधायक जी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं सड़कों का, बरसात आने वाली है, अभी निरीक्षण कर रहे हैं, सड़कें खुली पड़ी हैं, नालियाँ भरी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, अगर मान लो बरसात आ जाती है तो कैसे करें? राकेश जी, रात और दिन काम चल रहा है, रात और दिन। रात और आप जानते हैं जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन रात दिन काम चल रहा है। बरसात से पहले लगभग काम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने वाला है। अगली काफ़ी सड़कें तो बन चुकी हैं, उन पर गाड़ियाँ चल रही हैं, डिवाइडर बन रहे हैं, लाइन पिछली ओर रह रहा है, तो रात दिन लगे हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कार्यालय बन गया, इसी स्पीड से काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को वो दिख नहीं रहा। शहर में जो काम हो रहा है, खुदाई चल रही है, शहर खुदा पड़ा है, लेकिन वो तभी तो खुदा पड़ा है जब काम चल रहा है। अरे आप पिछली सरकार को देख लो, काम ही नहीं कुछ किया। मैं नाम लेता हूँ, कांग्रेस देख लो, इन्हें लो देख लो, सारा फरीदाबाद से पैसा इकट्ठा करके और अपने खजाने भर लिए। आपने वार्ड नंबर 14 की हालत देखी किस तरह से? जी। क्योंकि पहले वार्ड 31 था जी। सेक्टर में नोट था, वार्ड नंबर 14 केवल एक कृष्णा बस्ती मतलब जी। तो क्या देखते हो इसमें आप? गांव अंजरौदा मेरा आधा उसमें आया हुआ है, वार्ड नंबर 14 में, जो मेरा पुश्तैनी गांव है, आज़ाद कॉलोनी, अंजरौदी, सरपंच कॉलोनी, संत नगर, कृष्णा कॉलोनी, एसी नगर, ये सारा हमारा गांव है। इसमें अंजरौदा, आज़ाद कॉलोनी, कृष्णा, संत नगर, ये सारा हमारा, ये लगा लो गांव की तरह है। अंजरौदी सरपंच कॉलोनी 5000 से ज़्यादा वोट तो मेरे गांव की आ रही है। और संत नगर को तो मैं अपना, और कृष्णा नगर अपना परिवार घर समझता हूँ। एसी नगर में घर घर में हमारा आना जाना है, सारा मेरा इतना बड़ा स्तर पे हमारा सारा परिवार रहता है। तो इसमें तो काम करने का कितना आनंद आएगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि भाजपा में ही संभव है, हमारी केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, हमें परेशानी नहीं होगी फाइल पास करवाने में और बजट लाने में अपने वार्ड के लिए। जी, भाजपा में पूर्व पार्षद जी मतलब पूर्व पार्षद भी रहे वार्ड में जी, क्या उनके कार्यकाल में नहीं थी भाजपा? तो उनके कार्यकाल में नहीं थी जी, उनके कार्यकाल में काम क्यों रहे? मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे कोई एक क्षेत्र बता दो मेरे वार्ड का, कि जिस क्षेत्र का आप नाम लो, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या काम हुए। काम साहब बिल्कुल हुए हैं, लेकिन ये होता है कि काम थोड़ा कभी देरी से हो गए, कभी काम में कोई कमी रह गई, कभी ठेकेदार की कमी रह गई, वरना काम मेरे पूरे वार्ड में अब भी हुए। मैं आपको अगर अंजरौदा बता दूँ, अंजरौदा में नई पानी की लाइन डली है, नई सीवर की लाइन डली है, ठीक है जी, बिल्कुल तार जर्जर हुए पड़े थे, वो पिछली हमारी सरकार में बदले हैं। कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ कमियां जो कोई 1-2 गलियां रह गई हैं, उस पर भी पूरा टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। पुराने वाले कुछ ठेकेदार का विवाद हो गया था, वो सारा काम जारी है, अब वो की बार हो जाएगा। तो हम क्या है कि भाजपा के मतलब आशीर्वाद है पूरा, मुझे पूरा आशीर्वाद है। मैं आपको एक बात और याद जनता को बताना चाहता हूँ, पूरे फरीदाबाद के अंदर मैं कह रहा हूँ, किसी एक नेता का नाम लीजिए, जो हमारे माननीय नेताजी हैं, विधायक जी, मंत्री जी, जो संगठन के एक भी नाम लो, किसी से आप लक्ष्मण तंवर के बारे में पूछ लो, अगर वो ये कहते कि लक्ष्मण तंवर को हम नहीं जानते या कोई काम नहीं करा, तो मैं बिल्कुल अभी आपके स्टूडियो चला जाऊंगा, बिल्कुल एक्शन नहीं लड़ूंगा। मैंने काम करा है, सेवा करा, मुझे सौभाग्य है, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, एक सवाल और कि भाजपा की टिकट के लिए सभी दावेदार हो जी, सबका राइट है मांगने का जी। अब वार्ड नंबर 14 से और भी लोग हैं कैंडिडेट रहे जी, ठीक है जी, अगर टिकट नहीं मिलती है जी, तो आप किस तरह से दावेदारी रखते हैं कि टिकट पे लड़ोगे या फिर अगर टिकट नहीं मिलता भी लड़ोगे? ये तो बात बिल्कुल मेरे तो खाते में है ही नहीं, मैं टिकट पे ही लड़ूंगा, टिकट मुझे मिलेगी। मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, मैंने झंडे लगाए हैं, झंडे उठाए हैं, दरी बिछाई है, मैं आज भी कार्यकर्ता हूँ, कल भी कार्यकर्ता रहूँगा। पार्टी मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे पूरा विश्वास है, पार्टी के साथ रहूँगा। कोई जनता से कोई अपील करना चाहोगे आप? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरी राजनीति में आने की एक ही वजह है, एक ही मेरा लक्ष्य उद्देश्य था। मैं जनता कहना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य था कि गरीब का बच्चा, एक गरीब घर का बच्चा भी राजनीति में आए, राजनीति करे, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है और हमारी पार्टी उसी लाइन पे चल रही है, सबका साथ सबका विकास। आप देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि जी राज्यसभा में भेजी है मोदी जी ने, आप देखिए ना, हर वर्ग को साथ के चल रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं गरीब घर का व्यक्ति हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, अब मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिए, मुझे जिताइए और फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं आपकी सेवा करने में अपने आप को सक्षम बनाता हूँ। लक्ष्मण जी, एक अंतिम सवाल और मेरा, राजनीतिक जब दौर चलता है तो कोई ना कोई गुरु बनता है, तो आपका राजनीतिक में कौन गुरु, किसको मानते हो? फिर तो भाजपा गुरु कमल, अटल कमल, ये हमारे भाजपा कार्यालय है, यहाँ पे हमने इन कार्यालय शिक्षा ली है। और अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा।
मैं माननीय अजय गौड़ जी ने हमें जोड़ा, उनके ही सानिध्य में हम जुड़े जो जिलाध्यक्ष थे। और वैसे भाजपा में हमारी बचपन से ही, मैंने आपको बताया, मेरा विश्वास रहता है, मेरा पूरा परिवार, मेरा घर पूरा भाजपा में है, मैं उसी के लिए काम करता हूँ। माननीय अजय गौड़ जी ने मुझे जोड़ा और पूरा उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और माननीय मंत्री जी कृष्ण पाल गुर्जर जी, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, आपको जोड़ेंगे लगातार। तो दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थे एक खास मुलाकात में खास मेहमान, वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार, जो कि पिछले 17-18 साल से अधिवक्ता हैं और संघ के एक स्वयंसेवक हैं, भाजपा के एक छोटे से छोटा एक कार्यकर्ता। जैसे उन्होंने बताया कि झंडे उठाना, दरी बिछाना, पानी पिलाना, ये कोई बुरा मतलब काम नहीं, क्योंकि जब छोटा कार्यकर्ता जब बड़ा एक नेता बनता है ना, तो आप सोचें कि कामयाबी बिल्कुल उसके बिल्कुल नज़दीक है। तो वार्ड नंबर 14 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में हम आपको खास मुलाकात में फिर बुलाएंगे एक खास मेहमान से। जब तक के लिए नमस्कार।